उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और अनुशासन की नीति 8 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गोरखपुर सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा आश्वासन की नीति 8 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश 8 वर्ष में शून्य से शिखर पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अराजकता का केंद्र था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने राज्य को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रदेश में पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब उत्तर प्रदेश 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी और माफिया राज्य था, लेकिन अब अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे वे कानून तोड़ने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो रहे हैं। 2012 से 2017 के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल 1.40 लाख गरीबों को आवास दिया था, जबकि योगी सरकार ने 56 लाख गरीबों को लाभान्वित कराया है। प्रदेश के मुसहर, वनटागिया और थारू समुदाय के 56 गांव को पिछले सरकारों ने अनदेखा कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इनका उत्थान किया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित कर उन्हें शिक्षा व सुरक्षा दी जा रही है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश देश की सबसे अर्थव्यवस्था बनने की दशा में तेजी से अग्रसर है। देश के अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा की स्थिति है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का बड़ा सम्मान। प्रयाग में आयोजित भव्य महाकुंभ 2025 में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं स्नान किया। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष दिव्या श्रीवास्तव, निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजिताशु सिंह आशु उपस्थित रहे। गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष दिव्या श्रीवास्तव जी, हमारे महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष सम्मानित राजेश गुप्ता जी, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के उपाध्यक्ष विश्वजिताशु सिंह आशु जी, हमारे पार्टी के यहाँ पर सभी सीनियर पदाधिकारी, सम्मानित पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय 25, 26, 27 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। पहले दिवस में सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े आयोजन हुए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रेस वार्ता, अलग अलग ब्लॉकों में कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाले हैं और आगे फिर जो 8 वर्षों की हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में भी घर घर जाने वाले हैं। आज मैं विशेष रूप से गोरखपुर और विशेष रूप से शहर विधानसभा और उत्तर प्रदेश के इस विकास के एजेंडे को लेकर के आपसे सीधी वार्ता में उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने जो 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 8 वर्षों में एक शून्य से शिखर की यात्रा की है, मैं उसके लिए और विशेष रूप से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जो मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर के शिवरात्रि तक 45 दिनों तक प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के रूप में हुआ है। लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस सफल आयोजन के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ये सफल आयोजन हुआ है। उसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक विकास की बात होती है, किसी भी सरकार के लिए विकास के लिए पहली शर्त होती है कानून का राज हो, क्योंकि कोई भी वहां पर उद्योग धंधे तभी लगाता है जब वहां पर स्टेबिलिटी हो, कानून का राज हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले अपराध का बोलबाला था, अपहरण एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था। गुंडे अपराधियों का सर चढ़ करके बोलते थे, नारे देते थे। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। गुंडे अपराधी को अगर किसी कारणवश से
थाने के अंदर चले गए तो समाजवादी पार्टी के नेता जाकर के जबरन छुड़ा लाते थे। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में उन सब गुंडे अपराधियों के नकेल कसने का काम एक सख्त कानून के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहुत सारे ऐसे महिला महाविद्यालय होते थे, ऐसे चौराहे होते थे 2017 के पहले, जहां पर कुछ ऐसे सोहदे खड़े हो जाते थे और छीटाकशी करते थे बहनों के, बेटियों के ऊपर। उन सब के नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक अलग से सेल बना करके, एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके उनकी नकेल कसने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूं कि कानून के राज के नाते आज उत्तर प्रदेश में बाहर से, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और देश के बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। गोरखपुर से मैं अगर कहूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2017 के पहले यहाँ पर आप सब इसके बाद गवाह हैं। केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस का कहर 3-4 महीनों में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे काल कवलित हो जाते थे। कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आता था, मेडिकल कॉलेज में जाता भी नहीं था। और नहीं तो 2017 के पहले एमसीआई की तलवार हमेशा मेडिकल कॉलेज के ऊपर लटकती रहती थी। आए दिन, हर 2 दिन 3 दिन पर उस समय के तत्कालीन सांसद योगी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन होता था। कई बार तो मेडिकल कॉलेज से लेकर के और मंडलायुक्त कार्यालय तक पदयात्राएं भी हुई है। केवल गोरखपुर नहीं, बिहार के कुछ जिले, नेपाल के तराई जिले, ये सब बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर होते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। गोरखपुर में जहां एक मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते थे, वहीं यहाँ पर एम्स भी बन करके तैयार है और सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ पर ब्लॉक के रूप में खड़ी हुई है। और जो इंसेफ्लाइटिस का कहर 2017 के पहले था, उसको 99% तक कवर करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, हाईवे के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले केवल ऑपरेशनल 4 एयरपोर्ट थे, गोरखपुर, आगरा, काशी और लखनऊ। काशी और लखनऊ तो ऑपरेशनल थे। गोरखपुर में कभी कभी एक सहारा की विमान चलती थी और कोई विमान भी नहीं चलती। और आगरा का एयरपोर्ट तो ऑपरेशनल था ही नहीं। जहां 2 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, 2 ऑपरेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न शहरों में चल रहे हैं। गोरखपुर में 14 विभिन्न शहरों में फ्लाइटें चल रही हैं। और आने वाले दिनों में इस बजट में जो व्यवस्था हुई है, एक भव्य बड़ा एयरपोर्ट बनकर के गोरखपुर का दौर तैयार होने वाला, जहां 8 हवाई जहाज एक साथ भी आएंगी और देश ही नहीं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहाँ से करने का काम करेंगे। एक डेवलपमेंट के क्षेत्र में गोरखपुर में अगर आप देखेंगे, गोरखपुर से कभी एक सड़क के लिए, एक ओवरब्रिज के लिए शहर तरसता था 2017 के पहले। एक धर्मशाला ओवरब्रिज था, गोरखनाथ ओवरब्रिज पहले बना था। लेकिन छोटे छोटे कार्यों के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आते हैं तो कभी 100, कभी 163, कभी 200 सड़कें एक साथ गोरखपुर में तोहफा देने का काम वो करते हैं। आज गोरखपुर से चाहे नौतनवा जाना हो, गोरखपुर से महाराजगंज जाना हो, मेडिकल कॉलेज होते हुए, गोरखपुर से पिपराइच जाना हो, गोरखपुर से कुशीनगर जाना हो, गोरखपुर से देवरिया जाना हो, गोरखपुर से वाराणसी जाना हो, गोरखपुर से लखनऊ जाना हो। आज गोरखपुर के अंदर एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया जाना हो, सब 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम आज गोरखपुर में हुआ है। ये पहली बार कि इस सड़क को, इस शहर को आमूलचूल परिवर्तन। अगर मैं कहूं कि 2017 के पहले कोई अगर गोरखपुर आया होगा और अचानक इस समय गोरखपुर आ जाए तो उसे लगेगा ही नहीं गोरखपुर है, इतना विकास का काम। और अभी तो गोरखपुर के चारों तरफ 4 लेन कनेक्टिविटी, गोरखपुर के अंदर भी विरासत गलियारा बनाने का काम, धर्मशाला से जटाशंकर होते हुए, बक्सीपुर रेती चौक होते हुए पांडे हाता तक 2 लेन का ये सड़क प्रस्तावित है, जो काम चल रहा है।
डोमिनगढ़ से माधोपुर बंदा होते हुए बसिया की मंदिर होते हुए गोरखपुर सरोनी जो महेसरा पुल के पास जाता है, ये 4 लेन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहा है। राजघाट पुल से हार्बर बंदा होते हुए डोमिनगढ़ पुल या कोलिया घासार बंदा होते हुए जंगल कोलिया से कालेसर तक ये 4 लेन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहा है। यानी गोरखपुर में विकास की एक धारा को बहाने का काम हम लोग जिस सर्किट हाउस में बैठ करके आपसे संवाद कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लेन की सड़क होती थी रामगढ़ ताल के पास, और कोई शाम को 6 बजे के बाद आना नहीं चाहता था, डर लगता था उसे। शहर में कोई मवेशी मरता था तो ला करके इसी रामगढ़ ताल में डाल देते थे, बदबू होती थी। आज अभी 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो डल झील में नावें चलती हैं वहां यहाँ पर रामगढ़ ताल में चल रही है अलग अलग प्रकार की। मतलब अगर कोई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में जाता हो या गोवा में जाता हो या मुंबई में जाता होगा, उसी प्रकार का सीन गोरखपुर के रामगढ़ ताल पर भी वो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे, गोरखपुर में पहले एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन हुआ और केवल विकास नहीं करने का काम मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। जो काम 70 वर्षों में भी नहीं हुआ था, वो काम 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गोरखपुर के विकास को गति देने का काम हुआ है। गोरखपुर ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम जो मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में विकास का काम हुआ है, वहीं विरासत को भी एक साथ साथ विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। कभी कोई मंदिर जाने पर घबराता था, सांप्रदायिकता का आरोप लगता था, लेकिन अयोध्या के उस रामलला के मंदिर में दीपावली के पहले 25 लाख से अधिक मां सरयू के तट पर दीपक जला करके गिनीज बुक में दर्ज करने का काम भी इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हुआ है। बहुत सारे ऐसे, चाहे वो विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, माँ विंध्यवासिनी धाम हो, माँ शाकंभरी का कॉरिडोर हो, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का मामला हो, या गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो चाहे यहाँ पर मुक्तेश्वर नाथ जी मंदिर हो, चाहे यहाँ पर माँ बुढ़िया माई का मंदिर हो, या अन्य प्रकार के हमारे गुरुद्वारे या अन्य प्रकार के हमारे धार्मिक स्थल है, इन सबको जहाँ विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ, वही धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को, गोरखपुर के विकास को शून्य से शिखर की यात्रा इन 8 वर्षों में कराई है। एक ऐतिहासिक विकास का काम हुआ है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रदेश की जनता की तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से। गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खां चिड़ियाघर के 4थे स्थापना दिवस से होकर आ रहा हूँ। अशफाकुल्ला खां का योगदान भारत के स्वतंत्र आंदोलन में जितना योगदान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह का है, उतना योगदान अशफाकुल्ला खां का भी है। और मैं इस बात के लिए चिड़ियाघर में 4 वर्षों में बहुत प्रगति की है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जहां देश की आजादी के लिए 19 दिसंबर 1927 को जहां गोरखपुर के जिला जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी, वहीं फैजाबाद के जिला जेल में अशफाकुल्ला खां की भी इसी दिन 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जितना योगदान मैं देश भर के लोगों को आमंत्रित भी करता हूं जब मैं जाता हूं, हमारे देश के आइडियल और हीरो कोई आक्रांता लुटेरा बाहरी बाबर और औरंगजेब नहीं हो सकते। हमारे आइडियल और हीरो एपीजे अब्दुल कलाम और अशफाकुल्ला खां हो सकते हैं। और इसका उदाहरण देखना हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से गोरखपुर जिला जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को बनाने का काम किया है, वहीं देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अशफाकुल्ला खां के नाम से भी गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाने का काम किया है। और इसलिए ये समरसता, ये देशभक्ति किसी एक जगह नहीं होती है। जो भी देशभक्त है वो देश का सपूत है। और मैं चिड़ियाघर के 4थे स्थापना दिवस पर भी
जिस प्रकार से वहां पर अनेक ऐसे जैसे वहां पर एलिफेंट रेस्क्यू केंद्र जो बनाया गया है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं पूर्वी भारत का पहला रेस्क्यू केंद्र है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर इस चिड़ियाघर में चीजें हुई हैं। मैं आज 4 वर्षों में लगभग 32 लाख लोग पर्यटक वहां पर आए और उसमें सबसे बड़ी बात कि 9 से 10 लाख बच्चे आए। तो जहाँ यह पर्यटन का एक बड़ा केंद्र विकसित हो रहा है, गोरखपुर भी पर्यटन के हब के रूप में एक विकसित हो रहा है और इसलिए मैं चौथे स्थापना दिवस